हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप लगातार बना के कर रहे होंगे। जैसा कि बता दें कि हमारा आर ओ और ए आर ओ का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपका ये एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। उसी का ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन हमारा दिया है, इनमें से एक सेकंड पेन ले लेते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूछा आपसे गया है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा आपका आद्यता। ठीक है, आद्यता। ऑप्शन डी आपका राइट होगा यहाँ पे, और विकल्प हमारे यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पूछा आपसे गया है शुद्ध शब्दी पूछा गया है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ये हमारा आशीर्वाद दिया है। ठीक है, अधिकतर आपको लिखा कौन सा मिलता है ये, लेकिन ये हमारा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, शुद्ध जो होगा हमारा ये हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट है। बाकी आशीर्वाद तो लोग बहुत तरह तरह के लिखे होते हैं, लेकिन जो शुद्ध की बात करें तो जो ऑप्शन सी में हमारा दिया है ये बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूछा आपसे गया है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, बात करी जा रही है आपके शुद्ध शब्द की। तो जो ऑप्शन विद्या वाचस्पति। ठीक है, विद्या वाचस्पति जो हमारे ऑप्शन ए में दिए हैं वो बिल्कुल राइट है, और ये हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मूलतः आपसे क्या पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये हमारा आदि चाह इसमें होगी नहीं, से छोड़तर ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन बी में दिया है से छोड़तर, ये हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अभी हमारा क्या चल रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो हमारा सौहार्द दिया है तो ये हमारा ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन जो भी क्वेश्चन हमें उसमें ऐड कराने होते हैं, जो चीज़ें जो भी कोई पॉइंट है तो उसको हम ऐड कराते हैं। हालांकि हमारा चल क्या है, प्रैक्टिस सेट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक वाक्य में प्रयुक्त कौन सा विशेष है? तो विशेष हमारे क्या होते हैं, विशेष इसमें हमारा उपासक है। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा,
विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? अभी मैंने बताया, आपको करवाया कि कौन सा विशेषण है, तो ये आपका गुणवाचक है। ठीक है, कौन सा है? गुणवाचक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस वाक्य में आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम या गुण, दशा, स्वभाव आदि को लज्जित हो तो लक्षित हो, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, तो इस वाक्य में इस मतलब कि पूछा आपसे गया है कि इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? तो मैंने कई वीडियो में आपको विशेषण की भी विशेषता बताई है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो जहाँ 4 की बात की जाए, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्योंकि संख्या की बात कर रहा है वो। जहाँ संख्यावाचक होगा वहाँ संख्या की बात करेगा, 2, 4, 8, ये हमारे क्या संख्यावाचक। गुण की बात करेगा तो किसी गुण, दशा आदि का जहाँ बोध होता है वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण हुआ है? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, तो इस बात में रीति मतलब लगातार चला आ रहा है। ठीक है, रीतिवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, दीपक धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दीपक धीरे धीरे बुझने लगा, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, लगातार हो रहा है। कोई चीज़ जब भी क्रम में होती है तो क्या कहलाती है? रीति के टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये चांदी रोटी सी दिखती है, इस वाक्य में रोटी सी विशेषण किस प्रकार का है? ये चांदी सी, सॉरी रोटी बोल दिया, ये चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है? तो अभी हमने आपको बताया कि गुणवाचक, जहाँ अच्छा बुरा ऐसे क्या है, किसी की तुलना हो तो वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? पूछा आपसे गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वो आपका विशेषण है। तो विशेषण अभी हमने आपको बताया था, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो बनारसी हमारा यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? उस आपका क्या हो जाएगा? उस शब्द में 500 पृष्ठ हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संकेत।
मतलब किसी को कोई बोल रहा है कि उस बुक में 500 पृष्ठ हैं, तो क्या है, वो संकेत दे रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, लोभी, एक सेकेंड, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो ये आपका प्रत्यय विधि से, ठीक है, क्योंकि लोभ हमारा यहाँ पे मूल शब्द है। एक सेकेंड, ये लोभ हमारा मूल शब्द है, अगर इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा लोभी, ठीक है। तो ये लोभी शब्द आपका प्रत्यय से निर्मित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कमेंट ना करना भूलें, मतलब आप कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू, बाय बाय।